हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत हेम्ब्रम और मैं आप लोगों के लिए लाया हूं जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में झारखंड से संबंधित एमसीक्यू, जिसमें कुल मिलाकर 50 प्रश्न होंगे। और ये आप सभी लोगों का जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में, जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में, साथ में जितने भी 10वीं स्तर के होते हैं परीक्षा, जैसे कांस्टेबल हो गए, एक्साइज हो गया, इसके बाद 12वीं स्तर में जैसे पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, इन सभी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए आवश्यक और फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए हम आज का पहला अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड में कांस्य युग, यहाँ गलती से ये प्रिंट हो गया है, ये कांस्य युग की प्रणेता मानी जाती है। के विकल्प हैं असुर जनजाति, बिरजीय जनजाति, उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई न भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा असुर जनजाति और बिरजीय जनजाति दोनों। तो ये जनजाति तांबे की खानों से तांबे निकालकर उसे गलाती थी और उसके उपकरण बनाने की विद्या से परिचित थी। और इस युग में, कांस्य युग में, पत्थरों और तांबों से संबंधित उपकरणों का उपयोग किया जाता था। दूसरा प्रश्न, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? कुकुटलड़, मुंडल, खोखरा या पुंडरिक देश? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुगल काल में झारखंड को खोखरा नाम से जाना जाता था। और इसके बारे में जो जानकारी हम लोग को मिलती है, तुजुक ए जहांगीरी से मिलती है। और ये पुंडरिक देश, तो पुंडरिक देश झारखंड को कहा जाता था महाभारत के दिग्विजय पर्व में, महाभारत के दिग्विजय पर्व में। तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। किस नागवंशी शासक ने चुटिया के स्थान पर खोखरा को छोटा नागपुर की राजधानी बनाया था? जयकर्ण, हरिकर्ण, यशकर्ण और भीमकर्ण? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भीमकर्ण। नागवंशी शासक भीमकर्ण ने खोखरा को छोटा नागपुर के प्रथम राजधानी बनाया था और खोखरा में ही एक भीमसावर का निर्माण करवाया था। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खड़िया जनजातीय महापंचायत का प्रमुख होता है? महतो, ढोकलो सोहर, तिंजोकड़ और करताहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ढोकलो सोहर। खड़िया जनजाति महापंचायत का प्रमुख ढोकलो सोहर होता है और ये अपने बड़े मुकदमों पर निर्णय देता है और इन निर्णयों को देने के लिए वो मंत्रियों की परामर्श लेता है। खड़िया जनजाति में जो प्रधान होता है उसे हम लोग महतो कहते हैं। प्रधान जो होता है उसे महतो कहते हैं। पांचवा प्रश्न क्या देखेंगे हम लोग। मूली पहाड़ा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह अपने स्तर के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों की निगरानी करता है। यह कई डडा पढ़ा के समूह में होते हैं। मूली पहाड़ा संगठन का एक निश्चित क्षेत्र होता है या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त में से सही, वैसे सभी। मूली पहाड़ा में कई डाडा पहाड़ाओं का समूह होता है जिसके अंतर्गत एक निश्चित इलाका का क्षेत्र होता है। इस संगठन में राजा, मंत्री, कोटवार और भंडारी होते हैं। तो मूली पहाड़ा विशेष रूप से अपने क्षेत्र के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में निगरानी करते हैं। छठा प्रश्न की ओर देखेंगे हम। वो जनजातीय शासन व्यवस्था में कितने गांव को मिलाकर एक पीढ़ का निर्माण होता है? 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 या 15 से 20? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 5 से 10। हो जनजातीय शासन व्यवस्था में सामान्यतः 5 से 10 गांवों को मिलाकर एक पीढ़ का निर्माण किया जाता है और ये पीढ़ का जो प्रमुख होता है वो मानकी होता है। और कई कई क्षेत्रों में ऐसा भी देखा गया है
कि अधिक गांवों के लिए भी एक अधिक मानकी की व्यवस्था की जाती है। 7वां नंबर प्रश्न, बिरहोर जनजातीय शासन व्यवस्था का सर्वोच्च संगठन क्या होता है? दिगुआ, टांडा, राजा कि टाडा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है बिरहोर जनजातीय शासन व्यवस्था का सर्वोच्च संगठन वो टांडा होता है। और साथ ही अगर हम बिरहोर जनजातीय शासन व्यवस्था की ओर देखेंगे तो इनका एक अधिकारी होता है नाये, जो बिरहोर समाज का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित एवं क्रियान्वित करता है। आठवां नंबर प्रश्न, करमाली जनजातीय शासन व्यवस्था में शिखर स्तर पर अर्थात उच्च स्तर पर कौन सी पंचायत होती है? ग्राम पंचायत, बायसी पंचायत, जाति पंचायत या चिक पंचायत? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बायसी पंचायत। करमाली जनजातीय शासन व्यवस्था में शिखर स्तर पर या उच्च स्तर पर बायसी पंचायत होती है और इस पंचायत में सामान्यतः 17 से 22 ग्राम होते हैं और बायसी का जो प्रमुख होता है, बायसी पंचायत का प्रमुख जो होता है, इसको हम लोग मलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मलिक। 9 नंबर प्रश्न, प्रजातीय दृष्टि से झारखंड में सदान या सदन क्या होता है? सदान कौन कौन से होते हैं? आग्नेय, आर्य, द्रविड़ या सभी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है झारखंड में जितने भी समान हैं सदान हैं वो आग्नेय से भी संबंधित हैं, आर्य से भी संबंधित हैं, द्रविड़ से भी। तो इस प्रश्न के लिए उसका सही विकल्प जो होगा उपरोक्त में से सभी होगा। 10वीं नंबर प्रश्न, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनजाति में अनुसूचित जनजातियों की कितनी संख्या है? तो इस प्रश्न में देखिए यहाँ कुल जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की अर्थात एसटीओ की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 86,45,042। ये एसटीओ की संख्या है झारखंड की कुल जनसंख्या में। 11 नंबर प्रश्न, संताल विद्रोह के दमन के पश्चात किसे संताल परगना का नया जिलाधीश बनाया गया था? एडम जॉन बियर, एस्ले इडन, विलियम पॉल और चार्ल्स विकिंस? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जब संताल हुल हुआ था। तो संताल हुल कब हुआ था? इस ब्रांड में हम लोग जानेंगे 1855-56 में। और इसका नेतृत्व करने वाले थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। तो इनका जब दमन किया गया तो संताल परगना का नया जिलाध्यक्ष या जिलाधीश एस्ले इडन को बनाया गया। 12 नंबर प्रश्न, टाना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बंगाल विभाजन से, भारत छोड़ो आंदोलन से और असहयोग आंदोलन से? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन से। हम सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1921 में शुरू किया गया था और इसी समय टाना भगत के अनुयायी जो थे बुद्धू भगत के नेतृत्व में, बुद्धू भगत के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना का विशेष योगदान रहा? कुंवर सिंह, रामनारायण सिंह, विनोदानंद झा या भूषण सिंह? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विनोदानंद झा का देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना में विशेष योगदान रहा। ये विनोदानंद झा जो थे झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और ये इस समय झारखंड क्षेत्र से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, मतलब झारखंड क्षेत्र से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे।
14 नंबर प्रश्न, एल्बर्ट एक्का किस समुदाय से संबंधित थे? संथाल, गोंड, क्रिश्चियन उरांव या उरांव? तो एल्बर्ट एक्का जो हैं क्रिश्चियन उरांव से संबंधित थे। एल्बर्ट एक्का को 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध में अतुलनीय वीरता और साहस का प्रतीक दिया था, और इसके बाद ये लांस नायक के पद पर थे, और 1971 की भारत पाक युद्ध जो होती है उसमें ये शहीद हो जाते हैं। तो इसी अतुलनीय वीरता और साहस के कारण भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र, क्या मिला था इनको? परमवीर चक्र प्रदान किया गया था मरणोपरांत। पंद्रह नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन ने साइमन कमीशन से मिलकर आदिवासियों हेतु अलग प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग की थी? हमारा विकल्प है छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा और आदिवासी महासभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा छोटा नागपुर उन्नति समाज ने साइमन कमीशन से मिला और आदिवासियों हेतु अलग प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग की थी। और इसमें और एक प्रश्न हम लोग को ध्यान देने योग्य है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की जो स्थापना हुई थी 1915 ईस्वी में हुई थी, और यह झारखंड राज्य का पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन था। 16 नंबर प्रश्न, बीरहौर जनजाति में युवकों के युवा गृह को क्या कहा जाता था? टंडा, कुंबा, घोटूल या गति ओरा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा टंडा। ये घोटूल जो होगा ये संतालों का युवा गृह होगा, और ये गति ओरा जो है ये खड़िया जनजाति का युवा गृह है। 17 नंबर प्रश्न, झारखंड में किस पर्व के दौरान लाल मुर्गों की बलि चढ़ाई जाती है? चांडी पर्व, सूर्याही पर्व, सोहराय पर्व और टुसु पर्व? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूर्याही पर्व के दौरान लाल मुर्गों की बलि चढ़ाई जाती है। 18 नंबर प्रश्न, झारखंड में पंचायत समिति के पदेन सचिव एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होते हैं? पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड क्षेत्रीय अधिकारी या अंचल अधिकारी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा हमारा पंचायत समिति के जो पदेन सचिव होते हैं वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। और झारखंड राज्य में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? ये पारित हुआ था 2001 में। उन्नीस नंबर प्रश्न, झारखंड बजट 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? 1.51%, 2.76%, 4.28% और 5.1%? इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजकोषीय घाटा जो झारखंड का जीएसडीपी का 2.76% अनुमानित किया गया है। 20 नंबर प्रश्न, झारखंड राज्य में किसी धार्मिक समुदाय की जनसंख्या सबसे कम है परंतु उनकी साक्षरता दर सबसे ऊंची है? वो समुदाय कौन सी है? हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा सिख समुदाय झारखंड में जनसंख्या के मामले में बहुत ही कम है परंतु उनकी साक्षरता दर सभी जातीय समुदाय या धार्मिक समुदाय में सबसे ऊंची है। 21 नंबर, खड़िया ओलंग नामक पुस्तिका का प्रकाशन किसने किया था? सतीश कोड़ा सिंगल, डब्ल्यू.सी. आर्चर, शिवचंद्र शर्मा, डॉक्टर द्वारिका पांडे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा खड़िया ओलंग नामक पुस्तिका का प्रकाशन डब्ल्यू.सी. आर्चर द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया था। और इस पुस्तक में
खड़िया लोकगीतों का संकलन किया गया था। 22 नंबर प्रश्न, जानी शिकार किस जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सामूहिक त्योहार है? संथाल जनजाति, हो जनजाति, उरांव जनजाति और खरवार जनजाति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उरांव जनजाति। जानी शिकार जो पर्व है ये झारखंड में उरांव जनजातियों द्वारा 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है और इस त्योहार को उरांव समुदाय के लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। तेईस नंबर प्रश्न, कौन सा लोक नाट्य स्त्रियों के मनोरंजन, हास परिहास एवं संवाद से संबंधित है? समा चकेवा, जाट जटिन, भंका बकुली और डोमकच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डोमकच। और डोमकच जो ये नृत्य है या लोक नाट्य है, कह सकते हैं हम लोग, स्त्रियों के मनोरंजन, हास परिहास और संवाद से संबंधित है, जिसे पुरुषों को देखने की पूर्णतः मनाही होती है और इस लोक नाट्य का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप में नहीं किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में नारायणपुर का किला अवस्थित है? हजारीबाग, लातेहार, चाईबासा और दुमका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा नारायणपुर का किला जो है लातेहार में स्थित है। और इस किले को चेरो लोगों के लिए अभिशप्त माना गया था, अभिशप्त माना गया। तो ये विशेष रूप से इस प्रश्न को ध्यान रखा जाए। 25 नंबर प्रश्न, बिंझिया जनजाति समाज में वधु मूल्य देने की परंपरा को क्या कहा जाता है? गोनोंग, डाली कटारी, घरखुंडी या पोन। तो बिंझिया जनजाति समाज में अन्य जनजाति समाज की तरह ही वधु मूल्य देने की परंपरा है और उसे डाली कटारी कहा जाता है। और बिंझिया जनजाति समाज में विवाह के बाद जब वर का पिता अगुआ के साथ जाता है, वर का पिता अगुआ जो कि विवाह का बातचीत को आगे बढ़ाता है, उसके साथ जो आता है तो इसे हम लोग घरखुंडी कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न, सौ बोंगा किस भाषा की प्रमुख पुस्तक है? संथाल जनजातीय भाषा, मुंडा जनजातीय भाषा, हो जनजातीय भाषा और खड़िया जनजातीय भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सौ बोंगा जो है वो मुंडा जनजातीय भाषा का प्रमुख पुस्तक है और इसकी रचना जो की थी जगदीश त्रिगुणायत द्वारा की गई थी। और सौ बोंगा में मुंडारी लोक साहित्य में लोकगीत, लोक कथा, कहावतें, मुहावरे और आदि चीज़ों का भंडार है। 27 नंबर प्रश्न, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? संथाली, उर्दू, हिंदी और उरांव या कुड़ुक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी है, जबकि संथाली, उर्दू और कुड़ुक ये द्वितीयक राजभाषा है झारखंड की। 28 नंबर प्रश्न, रघुनाथ निरिपति को किस भाषा का प्रथम कवि माना जाता है? नागपुरी भाषा, भोजपुरी भाषा, मैथिली भाषा और मगही भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा हमारा रघुनाथ निरिपति नागपुरी भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा खरोष्ठी लिपि का ही अपभ्रंशित मतलब उसका टूटा फूटा ही रूप है? मुंडारी और खोरठा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा हमारा खोरठा होगा। 30 नंबर प्रश्न, चलो बादल में छुप जाएं किस साहित्यकार की प्रमुख रचना है? शिवचंद्र शर्मा, योगेंद्रनाथ सिंह, भुवनेश्वरी प्रसाद
शिवनंदन प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा हमारा योगेंद्र नाथ शर्मा। चलो बादल में छिप जाएं योगेंद्र नाथ सिन्हा किस साहित्यकार की प्रमुख रचना है? 31 नंबर प्रश्न, झारखंड में किस वर्ष सेंट किरण कन्या महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसमें यह प्रश्न हमारा उठता है कि सेंट किरण कन्या महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है हजारीबाग जिले में। और किसके माध्यम से ये बनाया गया था? गोस्नर मिशन की ओर से। तो इस प्रश्न के अनुसार झारखंड में किस वर्ष सेंट किरण कन्या महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? 1912 में, 1916 में, 1920 में या 1924 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा हमारा 1920 में। सेंट किरण कन्या महाविद्यालय की स्थापना गोस्नर मिशन द्वारा 1920 ईस्वी में की गई थी हजारीबाग जिले में। और यह विद्यालय जो है झारखंड में बालिकाओं की उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। 32 नंबर प्रश्न, झारखंड में आदिम सेवा मंडल की स्थापना किसके अनुरोध पर की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आदिम सेवा मंडल की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर की गई थी। और आदिम सेवा मंडल का जो प्रमुख उद्देश्य था, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था खादी वस्त्र और शिक्षा का विस्तार। खादी वस्त्र व शिक्षा विस्तार, जिससे आदिम सेवा मंडल का प्रमुख उद्देश्य था खादी वस्त्र और शिक्षा का विस्तार, ताकि आदिवासी तमय समुदाय को शिक्षा प्रदान कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। 33 नंबर प्रश्न, झारखंड में कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? ये जो हमारा है CIT रांची में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी हमारी 2001 ईस्वी में की गई थी। और ये हमारा टाटी सिल्वे में है, टाटी सिल्वे रांची में। 34 नंबर प्रश्न, झारखंड में किस वर्ष तीसरे खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था? तीसरे खेल महाकुंभ का आयोजन 2016 में, 2017 में, 2018 में और 2019 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा झारखंड राज्य में तीसरे खेल महाकुंभ का आयोजन वर्ष 2018 में की गई थी। और इस आयोजन में 8 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों ने भाग लिया था। 35 नंबर, झारखंड में किस स्थान पर मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है? रांची में, दुमका में, बोकारो में या गुमला में? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा मोहन कुमार मंगल स्टेडियम बोकारो जिला में स्थित है। और ये जो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है इसमें फुटबॉल लीग तथा एथलेटिक्स चैंपियंस का आयोजन किया जाता है। 36 नंबर प्रश्न, जमशेदपुर FC ये एक फुटबॉल क्लब है जो ISL इंडियन सुपर लीग में पार्टिसिपेट करती है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? जमशेदपुर FC की स्थापना कब की गई थी? 2016 में, 2017 में, 2018 में या 2019 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जमशेदपुर FC की स्थापना 2017 में की गई थी। जमशेदपुर FC जो है भारतीय पेशेवर फुटबॉल क्लब है और ये ISL में भाग लेती है। 37 नंबर प्रश्न, झारखंड के हॉकी खिलाड़ी को एम्स्टर्डम ओलंपिक में कप्तान बनाया गया था। इस हॉकी खिलाड़ी को जयपाल सिंह मुंडा, निक्की प्रधान, हेलेन सोय और दयामणि बारला? तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा जयपाल सिंह मुंडा। और एम्स्टर्डम ओलंपिक कब हुआ था? ये 1928 ईस्वी में। और
इसमें जयपाल सिंह मुंडे को कप्तान बनाया गया था और भारत ने पहली बार हॉकी में अपना स्वर्ण पदक पाया था। किसमें? हॉकी में। इसीलिए यह झारखंड के लिहाज से भी और भारत के लिहाज से भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। 38 नंबर प्रश्न, झारखंड में खेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत कितनी खेल अकादमी की स्थापित की जाएगी? 12, 10, 15 और 19। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा 15 खेल अकादमी स्थापित की जाएगी और इसमें से 1400 सीट रखे जाएंगे और 1400 सीट में से 700 जो सीट होंगे वो झारखंड के खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे। 39 नंबर प्रश्न, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भुईहरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भूतखेत, डाली कटारी, पहनई, महतोई या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भुईहरी को भूतखेत, डाली कटारी, पहनई, महतोई इन सभी नामों से जाना जाता है। तो इसका विकल्प होगा उपरोक्त सभी। 40 नंबर प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 में मुंडरी खुटकट्टी दर को किस रूप में परिभाषित किया गया है? कृषि भूमि का अधिकार अर्जित करना, जंगली भूमि का जोत के रूप में अधिकतर अर्जित करना, वनों से संबंधित वस्तु बनाने का अधिकार प्राप्त करना या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मुंडारी खुट्टीदार उसको कहा जाता है जो जंगली भूमि का जोत के रूप में अधिकतर या अधिकार अर्जित करता है। इकतालीस नंबर प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 में यदि किसी भूमि पर पेड़ लगाए जाएंगे तो उसमें रैयत का अधिकार कितना होगा? 11/20, 4/20, 7/20 या 13/20? तो छोटा नागपुर या CNT एक्ट 1908 के तहत अगर हम लोग देखेंगे तो वृक्षों में जो अनअधिभोगी रैयत जो होते हैं उनका हिस्सा 11/20 होता है और जो ये भूस्वामी हैं भूस्वामी का हिस्सा जो होता है 9/20 होगा। 42 नंबर प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किस्तों का भुगतान कितने माह के अंतरफल में किया गया है या किया जाता है? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 5 महीना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा हमारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में 3 महीना यानी कि 4 किस्तों में भुगतान किया जा सकता है। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में यह प्रावधान किया गया है कि अधिभारों द्वारा लगान का भुगतान कृषि वर्ष की प्रत्येक तिमाही पर या प्रति 3 माह पर 4 किस्तों में किया जाएगा और लगान का भुगतान डाक मुद्रादेश यानी कि डाक मनी ऑर्डर के माध्यम से भी किया जा सकता है। 43 नंबर प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किस भूमि को कोड़कड़ के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? बगीचे वाली भूमि, कृषि भूमि, बास भूमि या उपरोक्त सभी? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की ये जो है हमारा है ये धारा 66 में यह दिया गया है कि कोड़कर भूमि में परिवर्तित करने के लिए बगीचे वाली भूमि नहीं होनी चाहिए, कृषि वाली भूमि नहीं होनी चाहिए और बास भूमि नहीं होनी चाहिए। अर्थात धारा 66 के अनुसार बगीचे वाली भूमि, कृषि भूमि और वास भूमि इस प्रकार के भूमि को कोड़कर में परिवर्तित
नहीं किया जा सकता। किसमें? धारा 66 के अनुसार, टीएनटी की धारा 66 के अनुसार। चवालीस नंबर प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट 1949 में कृषि वर्ष का आरंभ कब से माना जाता है? बैसाख से, अश्विन से, या उपरोक्त दोनों से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा उपरोक्त दोनों। तो कृषि वर्ष ऐसा वर्ष को माना जाता है, इसमें अगर कृषि वर्ष के बारे में देखा जाए तो जहां बंगला साल चलता है वहां प्रथम बैसाख से वर्ष को आरंभ माना जाता है। ये जो है जहां बंगला वर्ष चलता है वहां बैसाख के से पहला वर्ष माना जाता है प्रारंभ। और अगर जहां फसली चाल चलता है तो वहां अश्विन से फसली वर्ष अगर माना जाए तो अश्विन से हम महीने की शुरुआत माने जाते हैं। 45 नंबर प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में किस धारा में रैयत को मवेशी चराने का अधिकार प्राप्त है? धारा 31, धारा 33, धारा 35 और धारा 37। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा हमारा धारा 37। संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट या एसपीटी एक्ट 1949 के अनुसार धारा 37 में यह दिया गया है कि रैयत को मवेशी चराने का अधिकार है। इसके अंतर्गत रैयतों को चारागाह, उपायुक्त द्वारा चिन्हित चारागाह और भूमि को छोड़कर भूमि में मवेशी चराने का अधिकार प्राप्त दिया गया है। 42 नंबर प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पहाड़ी गांव किसे घोषित किया गया है? जो मैदानी क्षेत्र से 50 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो, जो मैदानी क्षेत्र से 90 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो, जो मैदानी क्षेत्र से 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो, या जिसे आयुक्त द्वारा घोषित किया गया हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है एसपीटी एक्ट के अनुसार पहाड़ी गांव उस गांव को कहा जाता है जिसे आयुक्त द्वारा घोषित किया गया हो। इस अधिनियम में पहाड़िया गांव में कोई बंजर भूमि हो या खाली जोत हो, उसकी बंदोबस्ती किसी भी गैर पहाड़िया व्यक्ति से नहीं की जाती है। इसका भी प्रावधान दिया गया है पहाड़ी गांव में। 43 नंबर प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत की बेदखली का आवेदन कितने समय के अंदर देना होगा? 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना या 3 महीना? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा 2 वर्ष के अंदर में। तो इस प्रश्न से संबंधित जो हमारा रैयत की बेदखली से संबंधित वो धारा 14 में दिया गया है। और इसके प्रावधानों के अनुसार अगर किसी रैयत को बेदखल कर दिया गया है तो उस परिवार की दुरुपयोग की तारीख से अगले 2 वर्ष तक की अवधि में उसे आवेदन देना होगा उपायुक्त को। 48 नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में परिभाषाएं दी गई है? धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा धारा 4 में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई है। और साथ ही अगर हम देखेंगे तो एसपीटी एक्ट में धारा 3 में विधान के स्थानीय विस्तार और परिवर्तन के अधिकार या किसी क्षेत्र में हम लोग वापसी कर सकते हैं उसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। और धारा 5 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और ये धारा 6 में जो दिया हुआ है अगर किसी कारण से ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो इस अवस्था में जो जमींदार को 3 महीना के भीतर ग्राम प्रधान की मृत्यु से संबंधित सूचना देनी होती है। तो इस प्रश्न में अगर हम देखेंगे तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 4 में परिभाषाएं दी गई है। 49 नंबर प्रश्न,
भूमि सुधार अधिनियम 1950 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? झारखंड क्षेत्र में भूइंहरी एवं मुंडारी खुटकट्टीदार किस्म की जमीन को सरकार में निहित कर दी गई है। यहाँ असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। दूसरा विकल्प, इसके द्वारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है। यह तो सही लग रहा है हमें। यह वर्ष 1966 में लागू हुआ था, यह भी सही है। तो इस आधार पर हमें यह दिखाया गया है कि झारखंड क्षेत्र में जो भूइंहरी जमीन है और मुंडारी खुटकट्टी जमीन है, इसको सरकार में निहित नहीं किया गया है। यानी ये जो हमारा विकल्प है, ये विकल्प हमारा सही है। पचास नंबर प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 65 क के अंतर्गत राज्य सरकार किस काल अवधि तक का लगान एक मुश्त वसूल कर सकती है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ये 10 वर्ष। और इसके संबंधित जो प्रावधान है हमारा अध्याय 8 में दी गई है, जिसके अनुसार अध्याय 8 की 65 क के अंतर्गत राज्य सरकार 10 वर्षों की लगान जो है एक मुश्त वसूल कर सकती है। और इस समस्या के सामान्य प्रश्न आते हैं, एसपीटी एक्ट कब शुरू हुआ था? तो 1949। और किस पे आधारित किया गया था? ये संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 के आधार पर किया गया था। और ये आज हम लोग कुल मिला के 50 प्रश्न को कर चुके हैं। और ये प्रश्न आप लोगों को जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा, झारखंड के सचिवालय परीक्षा, साथ ही झारखंड में जो एक्साइज कांस्टेबल होते हैं या पुलिस कांस्टेबल, इन सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। लेकिन अगर विशेष करके देखा जाए तो जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट से प्रश्न आवश्यक रूप से ही रहते हैं। और जेपीएससी पीटी के अलावा दूसरे विषय की जो तैयारी कर रहे हैं, दूसरे जैसे सचिवालय की या जेएसएससी की किसी भी परीक्षा में सीएनटी और एसपीटी से प्रश्न नहीं आएंगे। और आज का ये सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारा इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। और आप हमें अगर टेलीग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक हम इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, और वहाँ से आप लोग इसके टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। सभी को जोहार, जय झारखंड।